बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जाली अकाउंट्स केस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। आसिफ जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस में बरी करने की इस्तदा। साबिक सदर ने ट्रायल फौरी रोकने की भी दरख्वास्त दे दी। जाली अकाउंट्स केस नैब का दायरा इख्तियार नहीं, रेफरेंस खारिज किया जाए, दरख्वास्त में मौकफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ के बच्चों के टैक्स रिटर्न का चार्ट अदालत में जमा करा दिया गया। जवेरिया और राबिया 2007 से, हमजा और सलमान शहबाज 2015 से टैक्स अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मुमकिना जमानत खारिज होने की सूरत में पुलिस इंतजामात मुकम्मल। अफगान आला कौमी अमन कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला की वजारत खारजा आमद। शाह महमूद कुरैशी से अफगान अमन अमल दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अब्दुल्ला सदर, वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल। पहली से 8वीं तक क्लासेस भी हो गई फाल। बच्चे मास्क पहनकर क्लासेस में आए, समाजी फासले का भी ख्याल। NCOC का इजलास, तालीमी इदारे खोलने के बाद सूरत हाल का जायजा। प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला 15 दिन के लिए मुलतवी करने का कहेंगे। तालीमी इदारों में 500 के करीब केसेस मस्बत आए। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस पेशावर में खसूसी इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी और BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग लेंगे। इमरान खान महमद और बाजोड़ भी जाएंगे। महमद शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। लंदन में एक बार फिर गो नवाज गो के नारे लग गए। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश एवन फील्ड के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मास्क पहने और बैनर्स उठाए दर्जनों मुजाहिरीन की एहतजाज में शिरकत। नवाज शरीफ के वतन वापस जाकर मुकद्दमात का सामना करने का मुतालबा। ऑपोजिशन जमातों की कोई समत है ना ही एजेंडा, वजीर आला पंजाब। ऑपोजिशन जमातें अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। उस्मान बुज़दार, मनफी सोच और महाजराई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात करीब, सदर ट्रंप के लिए एक और मुश्किल तैयार। अमरीकी अखबार ने ट्रंप की मुबैना टैक्स चोरी का भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने 15 में से 10 बरसों में कोई टैक्स नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्रंप ने 2016 में सिर्फ $750 फेडरल इनकम टैक्स दिया। अमरीकी अखबार, अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। फ्रेंच ओपन, बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मैरी का पहले ही राउंड में सफर इख्तिताम पजीर। एंडी मैरी को स्विट्जरलैंड के स्टीन वोरनका के हाथों शिकस्त का सामना। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ऑस्ट्रिया के वीनस नोवाक को शिकस्त दे दी। खवातीन कैटेगरी में कोको गॉफ ने बरतानिया की जोहा कोंटा को मात दे दी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खेल का मैदान वही मगर अंदाज है नया। तैयार हैं मैदान में फिर से जोश दिखाने। खेल में अब होगा टाकरा, जोश, जज्बे और जुनून का। अब उड़ाएंगे वित्ते, लगाएंगे छक्के, दिखाएंगे अपना टैलेंट। महफूज शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट 2020। खबरों में दोबारा खुशामदीद। घोट की लखन कॉलोनी का रिहायशी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला अरशद अली सोमरो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
घोटकी लखन कॉलोनी के रिहायशी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने और घर का गुजर सफर करने वाला अरशद अली सुमरो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। अरशद अली सुमरो ने बताया कि कैंसर के मूजी मर्ज का इलाज कराते हुए घर की तमाम जमा पूंजी खर्च कर चुका है। गुर्बत और मुफलिसी की हालत में कई अस्पतालों से इलाज कराया मगर कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। मेहनत कश अरशद सुमरो को 2 बेटे और 1 बेटी की औलाद है। किराए के मकान में रहने वाला ये खानदान परेशानी में मुब्तला है। इलाज मुमकिन होने के बावजूद अब मजीद इलाज कराने की इस्ताअत नहीं रखता। वो अब अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। कैंसर में मुब्तला अरशद अली सुमरो ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध और मुखिर हज़रात से अपील की है कि इसकी माली मदद करके इसका इलाज कराया जाए ताकि इसकी जिंदगी बच सके। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस्लामाबाद में जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ पर कौमी कॉन्फ्रेंस। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुशर्रफ से। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस्लामाबाद में जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ थे। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान का कहना था कि तारीख़ इंसानी का सबसे पहला तहरीरी मुआहिदा मिसाक़े मदीना था जिसमें मुआशरे की बेहतरी का हर पहलू दर्ज था। उनका कहना था कि इसी तरह हमें भी अपने फ़ैसले बाहमी मुशावरत और इत्तेहाद से करने चाहिए। मुसलमानों का जो नज़्म इत्तवाई बना वो सबसे पहले तो मिसाक़े मदीना की शक्ल में है। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर आप में से किसी ने उसको नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़े। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ और नज़्म हुक्मरानी भी मेरे पास आना चाहिए। किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। आपने औस से अलग मुज़ाकरात किए, खज़रज से अलग किए, बनु नज़ीर से, कुरैदा से, सबसे मुज़ाकरात किए और 1.5 साल ये मुज़ाकरात चलते रहे, तब जाकर पहले हिस्से मिसाक़े मदीना के लिखे गए हैं। सहाफ़ी खुर्शीद नदीम ने खिताब करते हुए कहा कि हमें वक्त और हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना चाहिए वरना वक्त हमें दोबारा ठहरने का मौका नहीं देगा। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत का हक़ सिर्फ उसे मिलना चाहिए जिसे अवाम मुंतखब करें। उस्मानी हों, अंग्रेज़ हों, फ्रांसीसी हों, कोई कौम भी हो, उसको हालात के मुताबिक एडजस्ट होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, तारीख़ ये बताती है कि फिर हालात उनको आस्ता आस्ता दुनिया से एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। कि जमहूरियत के बारे में जो बड़ा एतराज़ है उसका जवाब देके मैं बात को ख़त्म करूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के माशरों के अंदर अक्सरियत का जबर आप लोगों पर मुसल्लत कर दें। ये जमहूरियत का कतई मतलब नहीं है। न जागीरदारों का हक़ है, न सरमायादारों का हक़ है, न उलमा का हक़ है, बल्कि ये उनका हक़ है जिनको अवाम ये हक़ देने के लिए तैयार हो जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उलमा को माशरे में नुमाया मुकाम हासिल है। उलमा को माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनका कहना था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की वजह से तमाम मकातबे फ़िक्र एक ही जगह पर मुत्तहिद हैं। तारीख़ी तौर पर उलमाए किराम दीनी तबक़ात को एक कायदाना मुकाम हासिल है। वहाँ उनके कांधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी डाली और वो ज़िम्मेदारी ये है कि अब अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इंतहाई गौर और फ़िक्र के साथ, इंतहाई सोच के साथ, अमीक तज्ज़िये के बाद एक मौक़िफ़ बनाएं और फिर लोगों को समझाने की और लोगों की रहनुमाई की कोशिश करें। जिस तरह हमारे यहाँ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, वहाँ अफ़गानिस्तान के आइन में भी यही है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। लेकिन उस कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना बनने का इदारा तो वो अफ़गानिस्तान के आइन में नहीं है। हमने यही तजवीज़ देनी है इंशाअल्लाह 30 तारीख़ को। अफ़गानिस्तान अमन अमल पर बात करते हुए उनका कहना था कि अगर अफ़गानिस्तान में भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की दर्ज का एक इदारा कायम कर दिया जाए तो अमन जल्दी लाया जा सकता है। मुशर्रफ यासीन, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। डिग्री में स्कूल के औकात में लोड शेडिंग, तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से SOPs के तहत स्कूलों को खोलने के ऐलान के बाद डिग्री के स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज़ तो कर दिया गया है, मगर स्कूल के 6 घंटे टाइमिंग के दौरान 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। निजी स्कूल्स के असातिज़ा अशरफ अली खान, इरफान खान सादा और जाकिर अराई ने कहा कि स्कूल औकात में लोड शेडिंग करना हैस्को इंतज़ामिया का ये इंतहाई मुजरिमाना फ़ेल है
मौजूदा सूरत हाल और SOPs के तहत हमारे तलबा की सेहत और ज़िंदगी का सवाल है। ये इंतहाई संजीदा और ख़तरनाक मसला है। लोड शेडिंग स्कूल के औकात में करना एक मुजरिमाना फ़ेल है, जिसकी वजह से स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालबात को बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिंध हुकूमत और सूबाई वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि स्कूल के औकात में लोड शेडिंग के सिलसिले को बंद किया जाए ताकि तलबा और तालबात परेशानी से बच सकें। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिग्री। डिगरी टोनोकोट खूनी रोड ने एक और घर उजाड़ दिया, 2 बच्चे यतीम हो गए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी के करीब सुनेरी स्टॉप पर खूनी रोड ने 2 मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया। डिगरी में होने वाले कार और मोटरसाइकिल तसादुम के नतीजे में मियाँ बीवी मौके पर ही जाँबाक हो गए, जबकि इनके 2 मासूम बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। जाँबाक होने वाले अफराद की लाशों को तहसील अस्पताल डिगरी मुंतकिल किया गया। जाँबाक शख्स पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस जवान मोहम्मद अदनान और इसकी एहलिया थी। दूसरी तरफ मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले मासूम बच्चों को प्रेस क्लब लाया गया। बच्चों को शनाख्त के बाद इनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया, जिसके ताक़ुब में पुलिस रवाना हो गई। वाज़ा रहे कि मिरपुखास वाया डिगरी टू नौकोट रोड और KGM रोड के खूनी रोड पर अवामी पुकार मुसलसल आवाज़ बुलंद करता रहा, मगर आला काम के कानों पर जूं तक ना रहेंगी। अब भी इस रोड पर हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। रोड के 2 इतराफ़ हिफाजती दीवारें ना होने की वजह से हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतज़ामिया ने इस पर नोटिस नहीं लिया तो मज़ीद जानी व माली नुकसान हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिगरी। साहिवाल थाना सिटी चीचावतनी के इलाका रहमानी रोड पर वाक़या, रहमानी ट्रेडर्स में चोरी की वारदात। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल थाना सिटी चीचावतनी के इलाका रहमानी रोड पर वाक़या रहमानी ट्रेडर्स में आधी रात के वक्त नामालूम चोर दाखिल होकर दुकान में मौजूद 2 दिन का पड़ा हुआ कैश 10 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। ताहाल वारदात का सुराग लगाने में नाकाम है। चीचावतनी सर्कल में रोज बरोज चोरी, डकैती, राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने DPO अमीर तैमूर बज़दार से मुतालबा करते हुए कहा कि इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।